हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर डॉट प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो हम लेते हैं। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम यहाँ डिराइव करते हैं। सपोज वेक्टर ए is in direction A and vector B is in direction B, OB डायरेक्शन। अब यहाँ ये अगर थीटा एंगल पर है दोनों ही, तो इस केस में इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B कोस थीटा से डिनोट करते हैं। ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट का डायरेक्ट मेन फॉर्मूला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो ये इसके अंदर यहाँ ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि बी का मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर बी का, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। अब यहाँ पर जो एक खास बात है, अगर अपन इसमें लें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क करे, तो उस केस में हमारे ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस 0 डिग्री। इट मीन्स कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b हो जाएगा। फिर यानी ये वो कंडीशन है जब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, ये कंडीशन आएगी पैरेलल वाली। फिर दूसरी कंडीशन लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी ये वो कंडीशन है जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है। ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, यानी इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है और इस वजह से इस कंडीशन में कोई वर्क नहीं होता है या कोई प्रोडक्ट जो होता है उसका 0 हो जाता है। ये इसका मेन डेरिवेशन। अब इसके अंदर एक चीज़ और लेते हैं हम, क्योंकि इसमें ज़रूरी है। यहाँ O ओरिजिन है और O एक्स डायरेक्शन में यहाँ यूनिट वेक्टर I और J यूनिट वेक्टर ओ वाई डायरेक्शन में, और के केप यूनिट वेक्टर ओ जेड डायरेक्शन में। यानी एक्स वाई और जेड एक्सेस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई जे और के है। ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। यूनिट वेक्टर का मतलब इनको अपन स्मॉल पार्ट में बांट देते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पर 1i 2i 3i 4i इस तरीके से, तो ये एक डिजिट जो है इसका वो यूनिट वेक्टर आई कहलाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर इसने जो कुछ चीज़ दे रखी है, हमारे आई डॉट आई जो होगा वो 1, जे डॉट जे वो भी 1 और के डॉट के वो भी 1। ये कैसे होता है हम एक को लेकर के देखते हैं, क्योंकि आई डॉट आई इस फॉर्मूले को यूज करें हम a डॉट बी, तो आई डॉट आई इट मीन्स आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा की जगह 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है, तो इसलिए तो ये आप देखो कि कोस 0 की वैल्यू 1, तो उस केस में हमारे ये आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ मोड ऑफ आई 1 मोड ऑफ आई
1। ये दोनों 1 कैसे हुए? क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी मोड ऑफ आई की वैल्यू 1। यहाँ ये जो आई का मोड 1 लिखा है, ये मोड 1 कैसे है? जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है a इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये है एक वेक्टर। अब हमें इसके अंदर इसका मोड अगर फाइंड करना है तो 1 के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ i का मोड जो मोड है 1 कैसे हुआ? यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, जैसे मैंने वेक्टर ले रखा है, वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k है। तो यहाँ 1 का कोफिशिएंट 1, तो इसका स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, फिर k का कोफिशिएंट 3, तो 3 स्क्वायर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का पैटर्न रहेगा। यानी मोड ऑफ a जब फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा रूट में 14 यूनिट। तो इस तरीके से मोड फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ ओनली आई था ये, तो उस केस में हमारे ये 1 का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस j और k है ही नहीं, तो 0 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये 1 आ जाएगा। इसलिए आई यूनिट वेक्टर का मोड जो होगा वो हमेशा ही 1 होगा, चाहे j डॉट j हो चाहे k डॉट k हो, j का भी मोड 1 ही होगा। तो इस तरीके से आप इनके मोड भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ i डॉट आई, j डॉट j और k डॉट k 1 हो जाएगा। फिर यहाँ i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट आई, जब ये चेंज होंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये कैसे होगी? क्योंकि ध्यान रखें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी ये तीनों ही जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली। तो i और j के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमारे 90 डिग्री है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो ये i डॉट j इक्वल टू मोड ऑफ i मोड ऑफ j और कोस 90 डिग्री, क्योंकि i और j के बीच में 90 डिग्री है। तो आप देख लो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये i डॉट j 0 हो जाएगा। ये i डॉट j 0 इस तरीके से होगा। ऐसे j डॉट k लेंगे तो j और k के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, तो j डॉट k भी 0 हो जाएगा, k डॉट i भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से इनका डॉट प्रोडक्ट का ये पैटर्न है मेन। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये इसका एक एग्जांपल हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर एरिया है, एरिया वेक्टर है। दूसरा आपको पता होगा W इक्वल टू एफ डॉट डी। ध्यान रखें मैंने E और ds पर वेक्टर लगाया है, इन पर लगाया, जबकि रिजल्ट पर नहीं लगाया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है और इसलिए मैंने इसको वेक्टर नहीं लगाया है। इस तरीके से हमारे पास में और भी हो सकते हैं, P इक्वल टू एफ डॉट वी। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं, आप इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब ये इनको यूज कैसे करते हैं जो हम लेते हैं इसके अंदर। स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इफ वेक्टर्स a एंड b, वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, देन फाइंड a डॉट b। क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा जाए कि a डॉट b फाइंड करिए, या फिर ऐसे लिखा हो कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो भी आपको सेम यूज करना तरीका। तो आपको यहाँ a डॉट b इक्वल टू वेक्टर a यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i माइनस 2j प्लस
3k। दिस इम्प्लाइज, अब हमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इक्वल टू 1, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो 2 का इस सभी से डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 2 का इसके कोफिशिएंट से किया तो ये 2 हो जाएगा, और i डॉट i प्लस 2 का इससे किया तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और i डॉट j फिर प्लस 2 का इससे किया तो 6, और i डॉट k प्लस 3 का वापस सबसे करें तो 3 का 1 से किया 3, और j डॉट i प्लस इसका इससे किया तो माइनस का 6, j डॉट j प्लस 3 का इससे किया तो 3 3 जा 9, एंड j डॉट k प्लस, अब 4k का तीनों से करें तो 4 का 1 से किया 4, और k डॉट i फिर सेकेंड से किया तो ये -8, और k डॉट j फिर इससे किया तो 4 2 जा 12 3 जा 12, एंड k डॉट k। ये पैटर्न इसके अंदर रहेगा। हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार बताया है, क्योंकि i डॉट i 1 होता है तो ये तो टर्म आ जाएगी हमारे i डॉट i 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। फिर यहाँ i डॉट j जो मैंने बता रखा है, i डॉट j इक्वल टू 0, j डॉट k इक्वल टू 0 एंड k डॉट i इक्वल टू भी 0। तो उस केस में बाकी सारी टर्म आपके ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और फिर वापस ये बचा j डॉट j1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, फिर j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, और ये k डॉट k 1। तो उस कंडीशन में हमारे ये आ जाएगा 12, और 12 और 2 14, 40 में से 6 माइनस करो तो ये हो जाएगा 8 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, या क्योंकि i डॉट i 1 तो 2 इंटू 1 ये 2, j डॉट j 1 3 2 जा 6 माइनस का, और 4 3 जा 12, k डॉट k 1, क्योंकि बाकी जो सारे हैं क्रॉस में वो सारे 0 हो जाएंगे। सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये इस तरीके से। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि जैसे एक वेक्टर आपके पास गिवन है a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस लेमडा j प्लस 4k, then find lambda whenever a and b are perpendicular। यानी इसने कह दिया है कि वेक्टर a एंड b बोथ आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेक्टर है a और b उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, वो आपको पता होगी। ये a डॉट b जो है परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें और उसको 0 कर लें। वो कैसे? 3 2 जा 6 i डॉट i1, फिर 3 इंटू लेमडा माइनस का, तो ये 3 इंटू लेमडा j डॉट j1, फिर माइनस का 4 और k डॉट k1 इक्वल टू 0, क्योंकि i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 ओनली सिमिलर जो है वही लेंगे वेक्टर्स, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि i डॉट j 0 i डॉट k 0। फिर
फिर आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो ये इस तरीके से आपको खाली यही लेने कोरस्पॉन्डेंस टर्म से ही काम का चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 माइनस 3 लेमड़ा इक्वल टू 0, देन लेमड़ा इक्वल टू 2/3। यानी लेमड़ा की वैल्यू अगर 2/3 है तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर। लेमड़ा की इस वैल्यू के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब अगर कभी कभी कहा जाए कि वेक्टर ए आपके पास में दे रखा है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी आपके पास दे रखा है i प्लस जे। अब आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि a डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। आप पहले a डॉट बी निकाल लें इसका, तो a डॉट बी क्या होगा इसका, पहले आप अलग से निकाल लें। a डॉट बी तो आ जाए इसका 1, फिर j डॉट जे 1 तो ये 1, और यहाँ k इसमें 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2। फिर मोड ऑफ a फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। फिर मोड ऑफ b फाइंड करें तो मोड ऑफ b में 1 का स्क्वायर और यह भी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। अब आपको निकालना कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b। बस आपको a डॉट बी वैल्यू फाइंड कर लेनी। यहाँ a डॉट बी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/3। इस तरीके से अपन थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 इसको ले सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमने यानी पूरा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ए डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं, और इसका ये स्पेशल केस बता दिया परपेंडिकुलर वाला, और फिर ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं और मोड कैसे फाइंड करते हैं। इस पूरे में बस ये चीज़ें हैं, इससे हमारा स्केल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।